दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे। ये हमारे ऑफलाइन के साथी हैं, आज हम इनको ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए लाए हुए हैं और आप वीडियो के माध्यम से देखोगे भाई हम किस तरह से जनहित स्किल सेंटर के द्वारा किस तरह की बच्चों को जो ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। भाई, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? जो हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हमें हाई वोल्टेज मिले तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? भाई, प्राइमरी साइड में हम 11,000 या 33,000 सप्लाई दें और सेकेंडरी में हमें लो वोल्टेज मिले तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता। आप भी कैमरे की तरफ भी ध्यान रखो और क्वेश्चन पे भी। अब हम बात करते हैं भाई कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं भाई, ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब हम ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। भाई, इंटरव्यूअर पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछा जाता भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, हम कैसे पहचानेंगे प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है या सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। या हमारे बहुत सारे साथियों से पूछा जाता है कि भाई ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है और ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है। तो दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन आज हम क्लियर करेंगे। तो लाइए थोड़ा कैमरे को आगे। आ जाइए भाई, आप भी इधर आ जाओ, सभी चीजों को समझो। तो दोस्तों, आज हम जिस ट्रांसफॉर्मर पर आए हुए हैं ये है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही और ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। बट ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है यहां पर 33 केवी की सप्लाई आई हुई है और ये 33 केवी से हमारा जो स्टेप डाउन कर रहा है वो 11 निकाल रहा है, यानी 440 नहीं 11,000 निकाल रहा है। भाई क्यों? त्यागी जी, आप भी आ जाओ थोड़ा सा आगे को। भाई, 11 क्यों निकाल रहा है? क्योंकि इसके आगे भी हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ, वो ट्रांसफॉर्मर हमारा 11 से 440 निकाल रहा है। तो समझ रहे हो आप लोग? भाई, यहां पर 33 आई हुई है, 33 केवी सप्लाई, और ये 33 से हमें स्टेप डाउन करके 11 केवी सप्लाई निकाल रहा है तो स्टेप डाउन ही ट्रांसफॉर्मर। अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। भाई, अब हम जानेंगे प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, प्राइमरी साइड जो होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसमिशन यानी कि एचटी साइड, जो हमारी एचटी साइड से कनेक्ट है वो प्राइमरी साइड कहलाती है। और अब हम पहचानेंगे कैसे भाई प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। तो दोस्तों, पहचानने का बहुत ही मुख्य तरीका, बहुत ही आसान। दोस्तों, कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, जिधर साइड में सिंगल केबल आई है वो हमारी प्राइमरी साइड होती है और जिधर एक से अनेक केबल निकली हो वो हमारी सेकेंडरी साइड होती है। ये हमारी प्राइमरी साइड है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर हमारा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बट इसने अभी हमारी जो सप्लाई है उसको एलटी नहीं किया। भाई, 33 आ रही है और 11 निकाल रहा है, तो इसलिए इस ट्रांसफॉर्मर में दोनों ही तरफ सिंगल केबल है। यदि ये हमारा एचटी टू एलटी डाउन करता तो प्राइमरी साइड में सिंगल केबल और सेकेंडरी साइड में केबलों की संख्या
अधिक होती। तो ये हमारी प्राइमरी साइड है। मैंने कैसे पहचाना दोस्तों, देखो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है 1U 1V 1W। इसके माध्यम से मुझे पता चल गया ये हमारी प्राइमरी साइड है। अब हम सेकेंडरी साइड की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये भी हमारी सिंगल केबल है, क्योंकि ये 33,000 से 11,000 सप्लाई निकाल रहा, LT नहीं निकाल रहा। अभी भी HT हमारी सप्लाई, और यहां पर लिखा हुआ भी है देखो 2W 2V और 2U। भाई कोड के माध्यम से हमने एक भी दिन इस ट्रांसफॉर्मर को नहीं देखा और हमने तुरंत आते ही पहचान लिया प्राइमरी साइड कौन सी है और सेकेंडरी साइड कौन सी है। तो आप भी आसानी से कहीं जाओ तो इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी साइड हो गई। अब हम बात करते हैं भाई, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। भाई आगे आ जाओ, शर्म लग रही है क्या, इधर आओ, आगे आओ विपिन। भाई हमने कैसे पहचाना ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल टाइप है या ड्राई टाइप है? आप भी किसी साइड पर जाकर कैसे पहचानोगे कि भाई हम कैसे पहचानेंगे? देखो दोस्तों, आप कहीं पर भी जाएं, जिस ट्रांसफॉर्मर के अंदर इस टाइप की फिन्स लगी हो, भाई ये क्या है, कूलिंग फिन्स है, इनके माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। और भाई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है दोस्तों? यदि ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर होगा तो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम इंडोर यूनिट कहते हैं, इंडोर इंस्टॉलेशन कहते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा कवर्ड एरिया के अंदर लगाते हैं। भाई या तो बेसमेंट में लगाएंगे, या कई बार इंटरव्यूअर कहता है कि भाई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए सर लगा सकते हैं, बट रेन प्रोटेक्टेड। भाई उसके ऊपर कोई टीन शेड या कुछ इस तरह से रेन प्रोटेक्टेड बनाकर तब लगा सकते हैं, बाकी विदाउट रेन प्रोटेक्टेड उसे नहीं लगा सकते। तो पता चल गया। और भाई ऑयल टाइप को हम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर लगाते हैं। अब हम जानेंगे भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर ही क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का पूरा बेस है, और इसके अंदर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के अंदर है। और भाई इसके अंदर जो ऑयल है, ये भी एक इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ऑयल हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। कौन सा? नेफ्था मिनरल ऑयल। तो भाई दोनों ही वाइंडिंग हमारी ऑयल के अंदर है। तो इस ऑयल के अंदर है, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो भाई पहले हमारी वाइंडिंग हीट होगी। ये भी एक इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई इंटरव्यूअर पूछता है कि OTI ज्यादा होता है या WTI ज्यादा होता है। तो कई कंडीशन में मैंने देखा दोस्तों सेम भी हो जाता है, बट आपका आंसर होना चाहिए कि WTI ज्यादा होता है, यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जो होता है वो इंडिकेशन ज्यादा होगा। भाई क्यों? भाई देखो, जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो सबसे पहले हमारी वाइंडिंग हीट होगी, और वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। इसलिए आप हमेशा इसमें हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रखते हैं। ठीक है। अब हम बात कर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर, टैंक की कैपेसिटी, तो ये हमारी नेम प्लेट है, और नेम प्लेट पे इसकी मेक और इसके अंदर कितना ऑयल आया है वो सब उस पर मेंशन है। तो भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को ग्राउंड फ्लोर पर लगाना इसलिए जरूरी है, भाई ये हमारा जब लोड पड़ेगा, हमारा ऑयल हीट होगा, तो ये जो हमारी फिन्स हैं, कूलिंग फिन्स हैं, ऑयल हमारा इनके अंदर भी सर्कुलेट होता है, और जो हमारी प्राकृतिक हवा है यानी नेचुरल एयर के द्वारा क्रॉस वेंटिलेशन से ये ऑयल हमारा ठंडा होता है। समझ गए भाई? ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो हमारी नेचुरल एयर है, भाई ये ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ, जो हमारी प्राकृतिक हवा चल रही है वो इसके फिन्स आप देख रहे हो भाई, फिन्स हमारी आर पार है, तो क्रॉस वेंटिलेशन से ये हमारा ऑयल
ठंडा होता है, इसलिए इसको ग्राउंड फ्लोर पर लगाना जरूरी है। और ये इधर इसकी नेम प्लेट है, उसके बारे में भी दिखाई देते हैं भाई। लाइए थोड़ा आगे। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मर है किर्लोस्कर मेक का ट्रांसफॉर्मर है, किर्लोस्कर कंपनी का ट्रांसफॉर्मर है। हम इसकी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये 4000 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन की हुई है, 50 HZ इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों नो लोड यानी कि नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। भाई ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है नो लोड ट्रांसफॉर्मर है। भाई इस ट्रांसफॉर्मर नो लोड के बारे में समझते हो आप लोग? नहीं दोस्तों, जो हमारा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता है तो भाई आपने देखा होगा NPCL या UPPCL से जो हमारी सप्लाई आती है, कभी कभार हमारे वोल्टेज ज्यादा रेटिंग से अधिक या कम आने लगते हैं। तो नो लोड ट्रांसफॉर्मर में दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। जो वोल्टेज आ रहे हैं हम सिर्फ NPCL या UPPCL को फोन करके सप्लाई कटवाएंगे, उसके बाद वोल्टेज हमारे सही होंगे। और ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की यदि बात करें तो दोस्तों ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की सबसे मुख्य पहचान ये है भाई, जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर के साथ में मार्शल बॉक्स होता, OTI WTI जो मार्शल बॉक्स होता है, उसी की तरह हमारे ट्रांसफॉर्मर के साथ में भी OLTC लगा होता है। OLTC की फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टेप चेंजर। और हमने कैसे पहचाना भाई ये ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है? भाई नेम प्लेट के माध्यम से भी हमें पता चला। और दूसरा आप दोस्तों देख सकते हैं यहां पर ये टेप चेंजर लगा हुआ है और इस पर साफ लिखा हुआ भी है TRF ऑफ करंट टेप स्विच। भाई ये जो गोल टाइप का हमें जो गेट वाल टाइप का दिखाई दे रहा है ये हमारा टेप चेंजर ही है। इसके माध्यम से हम अपने ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग चेंज कर सकते हैं, बट लोड की कंडीशन में नहीं, ऑफ लोड। यानी हम अपने LT से पूरा लोड काट दें, वोल्टेज रहे कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है भाई, ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर में आप टैपिंग चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? भाई इसका आप LT से लोड काट दें और भले ही वोल्टेज रहे उस कंडीशन में आप टैपिंग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोड नहीं होना चाहिए, ऑफ लोड। ऑन लोड की खासियत ये होती है लोड की किसी भी कंडीशन में आप OLTC के माध्यम से टैपिंग चेंज कर सकते हैं। और OLTC में मोटर भी लगी होती है, मोटर के माध्यम से कर सकते हैं, या OLTC में लोअर और रेज दो पुश बटन होते हैं। लोअर का मतलब घटाना और रेज का मतलब बढ़ाना। और दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है कभी भी आप ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर की भी वोल्टेज अप या डाउन करें तो कभी भी पुश बटन के माध्यम से करें, तो कंटिन्यू पुश नहीं करें, क्योंकि कंटिन्यू पुश रखेंगे तो आपके वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ते चले जाएंगे, घटाओगे तो घटते चले जाएंगे। भाई उसको इस तरह से स्टेप बाय पुश करना है। आपने एक बार पुश कर दिया रेज का तो एक बार में 4-5 वोल्टेज बढ़ जाएंगे, उस हिसाब से स्टेप बाय आपको दबाना है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाई इसमें जो ये क्या है हमारा, ये जो पार्ट है दोस्तों ये है ब्रीदर। भाई इसका काम क्या है? इसका काम है सांस लेना। भाई सांस कब लेता है ट्रांसफॉर्मर? भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है, तो लोड पड़ने की वजह से ऑयल हमारा हीट होता। भाई कोई भी चीज गर्म होने के बाद, विपिन इधर आओ, गर्म होने के बाद फैलती है। तो जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है ऑयल हमारा फैलता है, और फैलने के लिए स्थान कौन देता है? कंजर्वेटर। ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ऊपर की तरफ शो कर दो, कंजर्वेटर। भाई कंजर्वेटर ये हमारा एक्सपेंशन टैंक कहलाता है। जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो ऑयल हमारा फैलता है और कंजर्वेटर हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। और जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम होता है, ऑयल हमारा धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। तो भाई ये जो ब्रीदर है, ब्रीदर का जो मुख्य कार्य है वो है भाई
जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंसुलेटेड ऑयल भरा हुआ है, जो नेफ्था मिनरल ऑयल है, उसको इंसुलेटेड ऑयल भी कहते हैं भाई, उसके अंदर यदि नमी चली जाएगी तो उसका इंसुलेशन गुण खराब हो जाएगा। भाई दोनों वाइंडिंग आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सभी ITI डिप्लोमा बीटेक होल्डर हो, भाई दोनों ही वाइंडिंग टैंक में पड़ी हुई है और वो आपस में शॉर्ट भी नहीं हो रही। तो कौन ऐसी जो शॉर्ट नहीं होने दे रहा, क्या है? नेफ्था मिनरल ऑयल। तो उसको वो इंसुलेटेड ऑयल है हमारा, उसका इंसुलेशन गुण अच्छा रहना चाहिए। तो ये जब सांस लेता है तो ब्रीदर हमारे ट्रांसफॉर्मर टैंक में नमी को जाने से रोकता है। भाई अभी बरसात का मौसम है, बाहर RH समझते हो? RH क्या होता है? RH की फुल फॉर्म रिलेटेड ह्यूमिडिटी। भाई अभी नमी की मात्रा ज्यादा है, RH ज्यादा है, बरसात का मौसम है, तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेगा, यहाँ से नमी ना जाए, तो ये इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ ये है सिलिका जेल। ये हमारी जो ऑक्सीजन के साथ नमी की मात्रा जाती है उसको सोखती है। अब हम जानेंगे भाई सिलिका जेल जब कलर में अच्छी होती है तो किस कलर की होती है? ब्लू। वेरी गुड, ये ब्लू कलर की होती है। और जब नमी सोख जाती है तब कैसी होती है? पिंक। वेरी गुड, यानी कि गुलाबी कलर की हो जाती है। अभी ये हमारी ब्लू है तो ये अच्छी कंडीशन की है। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके नीचे ये छोटी सी जो डब्बी लगी हुई है, भाई ये क्यों लगाई है, इसका क्या कार्य है? दोस्तों जैसे इंसान की नाक होती है, इंसान की नाक के अंदर बाल होते हैं। भाई जब हम किसी धूल धाल के एरिया से जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारी नाक के अंदर गंदगी जम जाती है, तो हमारी नाक भी क्या है? फिल्टर का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार ये जो डब्बी है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा होता है और जो हमारी ऑक्सीजन यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, भाई ऑक्सीजन के साथ भी तो गंदगी होती है, तो डस्ट पार्टिकल को ये यहीं रोक लेता है। तो ये भी एक तरह से फिल्टर का कार्य करता है, ठीक है। और ये कंजर्वेटर है ही, और कंजर्वेटर का कार्य समझ गए आप क्या कार्य भाई? इसको ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। इसको हम एक्सपेंशन टैंक भी कह सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों इधर जो हमारा एक मीटर टाइप का लगा हुआ है, सभी लोग ध्यान दें, ये मीटर टाइप का लगा हुआ है, भाई ये क्या है बताएगा कोई? सर ऑयल इंडिकेटर। चलो देसी भाषा में ऑयल इंडिकेटर बोल दिया आपने, बट दोस्तों टेक्निकल भाषा की यदि बात करें तो इसको हम MOG यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज, भाई ये हमारी MOG है, मैग्नेटिक ऑयल गेज है। ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक में कभी भी ऑयल का लेवल समान नहीं रहता, या हम कंजर्वेटर टैंक को कभी भी पूरा नहीं भरते, इसको हम हमेशा हाफ तक ही रखते हैं, क्योंकि जब हमारा ऑयल हीट होगा तो ये उसको फैलने के लिए स्थान देता है। और ये MOG हमारे टैंक की जो कंडीशन है, जो इसमें ऑयल का लेवल है वो दर्शाता है। और उसके MOG के अलावा हमारे इस कंजर्वेटर में इधर आप देख सकते हैं भाई ऑयल सूचक भी दे रखा है, इधर से दिखा दीजिए सामने से, तो इसको हम ऑयल इंडिकेटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब से इसको हम ऑयल इंडिकेटर बोल सकते हैं, बट वो जो मीटर टाइप का लगा हुआ उसको MOG बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से बता नहीं पाते हैं कि भाई बकोल्ज रिले क्या होती है। तो बकोल्ज रिले बताओ कहां लगी हुई है? ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, बकोल्ज रिले हमारी जो ये मेन टैंक है, मेन टैंक से ये पाइप गई हुई है, और ये पाइप कहां गई है? कंजर्वेटर टैंक के लिए, इसके मिड सेंटर में लगाई जाती है। जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये हमारी बकोल्ज रिले है। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, भाई बकोल्ज रिले वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों मैं बकोल्ज रिले के बारे में प्रॉपर बताऊंगा। जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है या किसी आंतरिक फॉल्ट के कारण जब हमारा ऑयल तेजी से हीट होता है, तो भाई कोई भी चीज जब हीट होगी
तो उसके अंदर वेपर भी बनेगा, वेपर यानी कि गैस, गैस बनेगी। तो भाई बकौल्ज रिले जो है गैस ऑपरेटेड रिले है। कैसे ऑपरेटेड होती है? गैस ऑपरेटेड रिले। थोड़ा इधर दिखाइए भाई, गैस ऑपरेटेड रिले है। भाई इसके इंटरनल पार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई बकौल्ज रिले के अंदर ऐसे क्या पार्ट्स होते हैं जो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों बकौल्ज रिले के अंदर दो फिलॉट होते हैं, फिलॉट ए और फिलॉट बी। भाई जब हमारी और उनको हम क्या कहते हैं? मरकरी स्विच। मरकरी का मतलब क्या है? गिलास, मरकरी स्विच। तो जैसे ही हमारी गैस बनती है और वो फिलॉट को स्कैटिंग करती है, तो ये हमारे जो फिलॉट है ये क्या करते हैं, हमारा जो BCB, SF6, RMU जो भी हमने ब्रेकर लगाया हुआ है ये NC से NO कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और हमारे ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर को इनपुट सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो आउटपुट तो ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। जब इनपुट ही आनी बंद हो गई तो दोस्तों कभी भी ट्रांसफॉर्मर ट्रिप नहीं करता। भाई ट्रिप करता हमारा HT ब्रेकर, चाहे SF6 हो चाहे BCB हो। समझ गए? तो बकौल्ज रिले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ये भी पता चल गया भाई ये कहां लगी होती है? मेन टैंक से जो कंजर्वेटर के लिए लाइन जाती है उसके लिए लगी होती है। आ जाइए और इसके दोस्तों, त्यागी जी आप इधर आओ, थोड़ा फ्रंट पे दिखाई दो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे, इधर आ जाइए भाई आप भी, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यूअर पूछ लेता है भाई जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसमें नमी चली जाए तो कैसे पता चलेगा, या उसका सैंपल हम कहां से लेंगे है? भाई ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर नमी चली गई, ऑयल का इंसुलेशन गुण खराब हो गया तो हम कहां से सैंपल लेंगे? तो दोस्तों दिखाइए, भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर में नमी जाएगी तो सबसे ज्यादा नमी क्या होती है, जो भारापन, मॉइस्चर, वो नीचे बैठेगा, तल उसके बॉटम में सबसे ज्यादा नीचे रहेगा ना। तो यहां से हम, ये हमारा वाल है, गेट वाल दिया हुआ है, इस पे सील लगाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम सैंपल वाल। भाई यहां से हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल को टेस्ट करके ही हमको पता चलेगा कि भाई ऑयल के अंदर नमी तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे नमी होगी तो है? भाई डिहाइड्रेशन तो वो तो लास्ट ऑप्शन हो गया। भाई इंसुलेटेड ऑयल लिया आपने, उसके अंदर कोई गरम रॉड करके डाली, यदि वो आवाज करती है पानी फूकने जैसी तो समझो नमी की मात्रा है, और यदि वो आवाज नहीं करती तो नमी की मात्रा नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से। दोस्तों हमारा प्रयास ये, थोड़ा इधर आ जाइए भाई विपिन, मेरे को गुस्सा आ जाएगा फिर। हमारा प्रयास ये रहता है भाई हमारे पास जो भी, चाहे फ्रेशर साथी आए चाहे पद प्रमोशन के लिए साथी आए, हम बच्चे को एक इंजीनियर लेवल की नॉलेज देना चाहते हैं। अब हम जानेंगे, हमारे बहुत सारे साथियों से पूछा जाता है भाई BDB टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों BDB की फुल फॉर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। भाई ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल है, ये ट्रांसफॉर्मर में कितनी सप्लाई आई हुई है? 33 kV। तो हम जो BDB टेस्ट करते हैं ये हमारी डिहाइड्रेशन की मशीन होती है, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का हम समय समय पे डिहाइड्रेशन कराते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता भाई डिहाइड्रेशन कब कराते हैं? तो दोस्तों या तो 1 वर्ष के अंदर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं या मौसम के अकॉर्डिंग। भाई बरसात के मौसम में और सर्दी के मौसम में नमी जाने की संभावना अधिक होती है, तो इसलिए हम बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में या फिर 1 वर्ष के अंदर तो डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो BDB टेस्ट, जो डिहाइड्रेशन वाला बंदा होता है, जो हमारा वेंडर होता है, उसी के पास इक्विपमेंट होता है, वो ऑयल का सैंपल लेगा और उसमें 66 kV के वोल्टेज छोड़ेगा और उसके मीटर पे पता चलेगा भाई ये कितने तक इसका मीटर जाता है। तो इसको BDB टेस्ट कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। और डिहाइड्रेशन के बारे में भी प्रॉपर समझेंगे भाई कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन में होता क्या है।
तो दोस्तों डिहाइड्रेशन के दौरान हम यहां से वाल्व खोलेंगे, यहां से हमारी जो मशीन होती है डिहाइड्रेशन की, उसके अंदर भी भाई एक सक्शन और एक डिस्चार्ज। भाई मोटर क्या करती है, एक तरफ से सक्शन एक तरफ से डिस्चार्ज। तो यहां से इनपुट भाई हम कहां से उठाएंगे इनपुट, ये वाल्व खोलेंगे, यहां निप्पल कनेक्ट करके यहां पाइप कनेक्ट कर देंगे, यहां से सक करेगी ऑयल हमारी मशीन, और हम रिटर्न कहां देंगे, टॉप फिल्टर वाल्व। भाई ये खोलकर यहां पर हम आउटपुट की लाइन कनेक्ट कर देंगे। यहां से हमारा इनपुट ऑयल जाएगा और मशीन के अंदर क्या होते हैं, हीटर। भाई नमी हमारी कैसे खत्म होगी, हीटर होते हैं मशीन के अंदर, तो ऑयल को हीट दी जाएगी और जो भी नमी की मात्रा होगी वो खत्म हो जाएगी। और भाई ये प्रोसेस कितने समय चलता है, भाई कैसे पता चलेगा कितने समय प्रोसेस चलता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जब तक 66 वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं भाई मोस्टली ये 6-7 घंटे का प्रोसेस होता है, और फिर भी हम उसका बीच बीच में सैंपल लेकर बीडीबी टेस्ट करते रहेंगे, जब तक वो 66 केवी तक हमारा बीडीबी टेस्ट नहीं आएगा तब तक हम उसका डिहाइड्रेशन करते रहेंगे। समझ रहे हो भाई, है जोर से बोलो। यस सर। ठीक है, आइए आगे अब हम इसके और भी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा मार्शल बॉक्स। भाई इसको क्या कहते हैं, मार्शल। यहां पर लिखा हुआ भी है मार्शल बॉक्स। हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से भाई बता नहीं पाते हैं कि WTI क्या होता है, OTI क्या होता है, तो इसके बारे में आज मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा। थोड़ा दबा के रखना। त्यागी जी टेस्ट। तो दोस्तों ये मार्शल बॉक्स है, ये हमने कवर खोल दिया इसका, और कवर खोलते ही आप देखोगे ये लाइट हमारी जल गई है। तो भाई इसमें क्या लगाया हमने ऐसा, जब हमने देखो ये कवर को बंद कर दिया लाइट बंद हो गई, और कवर को खोल दिया तो लाइट जल गई। तो भाई इसमें लगाया हमने लिमिट स्विच, इसको क्या कहते हैं हम, डोर लिमिट स्विच। भाई डोर से ये हमारा लिमिट स्विच दब जाएगा, बंद हो गई लाइट, ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। अब हमें इसमें कवर खोला है तो भाई हमें कुछ काम करना है, कुछ चेक करना है, और लाइट हमारी जल गई। ठीक है, डोर लिमिट स्विच के द्वारा। भाई यहां पर साफ लिखा हुआ WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। हमारे बहुत सारे साथी पूरा नहीं बोलते, WTI OTI को सही से नहीं बता पाते, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ये है भाई OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। भाई इनके बारे में भी हम प्रॉपर समझेंगे क्या क्या है ये। तो दोस्तों ये जो हमारी रेड जो निडिल है ये हमें दर्शा रही है भाई हमारा जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया वो कितना गया, 60 डिग्री। किसका, वाइंडिंग का। और ये जो ब्लैक निडिल है, ये ब्लैक निडिल हमें ये दर्शाती है कि भाई हमारा करंट में अभी वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ये करीब 40-42 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई इसकी हम सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो स्क्रू है ये खोलकर, और आप देखोगे यहां से हमें ये भी पता चल जाएगा भाई इसकी हमने सेटिंग कितने पे की हुई है। तो आप देखोगे यहां पर ये जो हमारी नोब है ये 90 डिग्री पे है। तो हमें ये पता चल गया इस ट्रांसफॉर्मर की जो हमने WTI सेटिंग कर रखी है वो कितनी कर रखी है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम OTI की बात करते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की। तो भाई ये रेड निडिल हमें ये दर्शा रही है कि हमारा हाईएस्ट जो ऑयल का टेम्परेचर है वो इतना गया है, और ब्लैक निडिल से हमें पता चल रहा फिलहाल हमारा इतना जो ऑयल का टेम्परेचर चल रहा है। अब हम इसकी सेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये जो हमारी नोब है ये 88 पर हमने सेट की है।
यानी जो ऑयल टेम्परेचर का जो हमने सेट पॉइंट रखा वो कितना रखा? 88, 88। तो दोस्तों मोस्टली हम वाइंडिंग का 95 और ऑयल का 90 तक रखते हैं। भाई ये कैसे हमें इसमें पता चल रहा है? ये हमारे जो मीटर है इनमें हमें कैसे पता चल रहा है टेम्परेचर का? टेम्परेचर किससे सेंस करते हैं हम, कैसे पता चलता है? थर्मोस्टेट का नाम सुना है? थर्मोस्टेट। भाई हमारे ये देखो वायरिंग आई हुई है, कहां से आई है ये? थर्मोस्टेट से। तो हमारे जो ट्रांसफार्मर टैंक है उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है और उसके माध्यम से हमें मालूम यहां पर हमारा जो पैरामीटर रीडिंग मिल पाती है। तो आ जाइए थोड़ा आगे को, आ जाइए भाई सभी आ जाओ जल्दी से। विशाल दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक एक टॉपिक पर मैंने बिल्कुल क्लियर किया है और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।